ओम शांति। आज 4 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोथा मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है आज का, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? क्या प्रश्न है आज का? सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर कैसे काम करना है कि अगर कोई बुरी आदत है तो अपने आप से बात करो, अपने आप की चेकिंग करो, अपने आप को जो है पनिशमेंट दो कि अच्छा आज मेरे से ये होगी, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था या मेरी बुद्धि यहाँ चली गई। तो अपने आप को खुद से सजा देनी है कि ठीक है, अब मैं 2 दिन ये नहीं खाऊंगा। जो तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज है उसका त्याग करो। तो ये तरीका बाबा बता रहे हैं कि जबान का स्वाद है सबसे बुरी आदत। उससे करने के लिए क्या बताया कि साधन क्या उससे बचने का, खुद ही खुद को सजा दो। और बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा कह रहे हैं खुद से पूछो, बातें करो। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े हुए बच्चे आदि नहीं। इस सेना में कौन कौन है? बूढ़े बच्चे जवान सब बैठे हैं। यह माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, उनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्री देखो, कौन सी कर्मेंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं, अपनी जांच रखनी चाहिए। क्या बताया यहाँ पर बाबा ने? सुप्रिया जी। माइक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो पा रहा अभी, कोई बात नहीं, कोई और बता दे। अन्नू जी। मैम बाबा जी कहते हैं कि जैसे सेना का इन्होंने थोड़ा बात तेज करी है। बोले आप। हम सब बाबा की सेना ही हैं और इस सेना में सब प्रकार के लोग हैं, बूढ़े बच्चे बड़े जवान सब लोग हमारे इस सेना में हैं। जी और बाबा ने ये भी बोला है कि हमें अपनी जो हमारे आँख है, जो हमारी जबान है, इस पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जी। बाबा ने ये कहा है। अब आ रही है आवाज? आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो।
जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तो बाबा क्या बता रहे, जब भक्ति मार्ग में हम लोग क्या करते हैं, जब बुद्धि इधर जाती तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासी आदियों की क्या क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खल्लास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में दिन रात का फर्क है, वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। कब आएंगे बाबा देवता बनाने? संगम पर। नरकवासी तो स्वर्गवासी बनाने। संगम युग पर ही कौन बनेंगे? हम नरकवासी हैं, अभी स्वर्गवासी बनेंगे और देवता बनेंगे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही है हेवन, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को भी कहते हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोथा मेल जरूर देखना चाहिए। क्या समझाया सुप्रिया जी इसमें बाबा ने? इसमें बाबा ने ये बताया है कि हमें संगम शब्द के साथ पुरुषोत्तम शब्द जरूर बोलना चाहिए, उससे समझाने में आसानी होती है। और अब हम लोग स्वर्ग नर्क में रह रहे, नरकवासी हैं और स्वर्ग जाने। कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर 100 लाख का चोर कहा जाता है। बाबा कह रहे चाहे 1 पैसे की चोरी करो या लाख की करो, तो चोरी है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये सारी बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है? पोथा मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती। बाबा कह रहे खूब तुम्हारा योग है, खूब तुम्हें ज्ञान है, लेकिन अगर कर्मेंद्री धोखा दे रही है, कुछ आपने गलत देख लिया, गलत सुन लिया, गलत खा लिया, तो पद आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप को डायरेक्शन देते हैं, उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोथा मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सोगा दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं, एक तो बाबा, बाकी 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में।
माला देखते हैं ना, तो उसमें कह रहे हैं बाबा की 9 तो मैं हूँ, 8 और है, तो बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। बाबा कह रहे हैं भक्ति में भी तो ऐसे सोचते हैं कि बड़े पाप किए हमने, तो थोड़ा दान कर लें तो कुछ पाप मिट जाएंगे, गंगा जी नहा लें तो कुछ पाप मिट जाएंगे। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां भी ऐसी बातें हो फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कह रहे हैं अगर कुदृष्टि डालोगे या किसी का नुकसान करोगे तो वो उसका नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोथा मेल रखो। पोथा मेल का मतलब होता है रोज अपना एक डायरी बनाओ जिसमें लिखो कि हमने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किया और बाबा को बताओ। लिखने का मतलब बाबा को एड्रेस करके लिखो कि बाबा आज मैंने ये किया, ये अच्छा काम किया, मतलब वट एवर यू डिड, पूरे दिन में जो भी काम किया वो आपको पूरा लिखना है। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू हुआ। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति में मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे हैं क्या अकर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, ये सब मैं ही तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, महाविकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप को डायरेक्शन देते हैं, उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोथा मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो, मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, बुद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म संस्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है, बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं। वह धर्म संस्थापक है, क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। बाबा कह रहे खूब मेहनत करो, लेकिन कुछ गड़बड़ कर दी तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगा, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना,
ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें धोखा क्यों देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्री के धोखों से छूट सकते हो। बाबा कह रहे कैसे छूटोगे? जो हम कई बार कहते हैं ये नेचुरल है, चला जाता है, चाहते नहीं है कि हमारी कोई कर्मेंद्री धोखा दे, हम कुछ बुरा सुने, हम कुछ बुरा बोले, हम कुछ बुरा देखें, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो बाबा कह रहे कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखने के लिए, उसके धोखे से बचने के लिए एक ही है, क्या है? याद का बल। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बात करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से याद करने लगेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। बाबा क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर तुम्हें मिला हूँ जो बेहद की नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर, और कोई नहीं जानता। केवल हम ही बाबा के बच्चे जानते हैं कि संगम युग चल रहा है और बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खल्लास। बाबा कह रहे हैं यहाँ बैठते हो, मुरली सुनते हो, सारी बातें मैं समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ से उठे तो बस सारी बातें भूल जाती। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, यह रथ तो लोन लिया है। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि इनका फोटो भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने लोन लिया है रथ, यह रथ तो लोन लिया है। यह भी पुरुषार्थी है तुम्हारी तरह, यह भी कहते मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदस्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? बाबा कह रहे जिसकी तकदीर में नहीं होगा ना, वो ये क्यों 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 की लाइन, क्यों की क्यों लगा देते ना, बाबा कहते क्यों की क्यों लगा देते हो, उस लाइन में अगर संशय उठता है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? तो समझा रहे बाबा ऐसे बच्चे भी हैं कि जो कहते संशय, हर समय डाउट रहता है कि कैसे है, कोई कैसे समझा सकता है, तो फिर नहीं हो सकता। विक्रम विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबर 1 राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो होनी चाहिए ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोथा मेल आप ही देखो। बाबा कह रहे हैं कि अपना पोथा मेल अपने आप ही देखो, अपनी मेहनत देखो कितनी की है, उससे पता चल जाएगा। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है, यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम, बाबा क्या कह रहे हैं, बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी नहीं मिलता। अब बाबा दे के बता रहे हैं हम वैसे भी देवी देवताओं को, अष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, तो बाबा कह रहे उससे भी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ क्या करना है, मुझे याद करो अगर सच्ची राजाई पानी है तो। और बाबा कह रहे नहीं करोगे तो फिर दास दासियां बनोगे। ठीक है, कर लो तैयारी अपनी दास दासी बनने की। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें एक एक बात बताता हूँ, कभी कोई ये ना कह दे कि ये बात तो बाबा आपने बताई नहीं थी हमें। ऐसे कैसे हो गया कि हम कम मेहनत करेंगे तो दास दासी बन जाएंगे, हमारे हम गलत देखेंगे तो हमारा जो है भले कितनी भी हम जो है योग लगा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अगर बुरा सुन लिया है और बुरा देख लिया तो हमारा जो है पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक एक बात पे समझाता हूँ, जिससे बाद में ये ना कहो, क्या कह रहे हैं बाबा, कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसमें लिखो
शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं, बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है ना। तो बाबा क्या समझा रहे हैं इसमें कि सेवा पे फिर से देखिए, बाबा रोज सेवा पे जरूर, मतलब हर मुरली में अपना कल्याण और सर्व के कल्याण की बातें करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर हो सके तो एरोप्लेन से भी पर्चे गिराओ और उसमें लिखो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा की बात नहीं करो, ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा भी। शिव बाबा को पहले रखो। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। देखिए, जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना। तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, है? अपना कल्याण करो। बाबा कह रहे सब कुछ पढ़ाता तो हूँ, कौन सा काम कैसे करो, जैसे अभी भी बताया। तो कह रहे हैं कि बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ तो मनुष्य समझे कि यह तो बराबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे न कह सके कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा ना। बाबा बत देखो बार बार सेवा पे क्या कह रहे हैं कि ये ना मुझे फिर मिल जाए तो लाना किसी का भी कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो जितनी सेवा कर सकते हो फोन से जाकर बातचीत से उतनी आपको करनी है, जितना आपको की मतलब कोशिश करनी है। कोशिश में मतलब ये नहीं कि हाँ सोचेंगे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ देखेंगे, नहीं करना है। मेक इट ए पॉइंट कि डेली एक को तो मैसेज देना ही देना, भले आगे उसकी तकदीर में है या नहीं वो एक अलग बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम एक गाना याद आ गया, हम में से हर एक है पापी थोड़ा कोई ज्यादा। आज बाबा ने तो कह दिया बेटा देख लो, अपना पोता मिल देख लो, कोई बुरा काम तो नहीं किया, इंद्रियों के द्वारा आंखों के द्वारा अपनी चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कितना भी पुरुषार्थ करते रहो, अगर एक गड़बड़ होगी तो उसका 100 गुना पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भक्ति युग में भी है कि जो भक्ति करते हैं गंगा जी नहाते हैं, इसका लिए है कि उनको पता है कि हमने कोई ना कोई पाप अवश्य किए हैं, इसलिए गंगा जी नहा रहे थोड़ा हैं। तेज अदरवाइज बोलिए। बाबा कह रहे हैं कि अगर अगर ये भक्ति युग में जो लोग रहते हैं, अगर वो पुरुषार्थ, अगर उन्होंने पाप ना किए हों तो गंगा जी के घाट पर इतनी भीड़ ना मिले, है ना। और माया से बचने के लिए भी साधु सन्यासी क्या करते हैं, वो स्त्रियों से पीट करके बैठ जाते हैं, 10-20 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, अगले जन्म में फिर कमाते हैं। लेकिन इस ज्ञान से हम जो कमा रहे हैं वो तो 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलेगा, अविनाशी है वो तो। और वहां धन की भी लालच नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम प्राप्त ना कर सकें। अब पाप तो पाप है मैम, थोड़ा हो या ज्यादा हो। कभी कभी क्या क्या है, पूरे दिन का वर्णन हमें बाबा से करना है। कोई गलती होगी तो जी उनसे माफी मांग ले, लेकिन बाबा कहते हैं सजा तो मिलेगी। और भक्ति युग में और सतयुग का वर्णन भी बाबा ने बहुत अच्छा किया है। अभी जो ज्ञान हमको मिल रहा है उससे तो हम त्रिनेत्रधारी बन रहे हैं मैम। त्रिनेत्रधारी मतलब हमको सारा ज्ञान मिल रहा है। बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमको मिला है बताओ, चाहे तुम अखबारों से पर्चे बंटवाओ या
हवाई जहाज से पर्चे गिराओ, जो तुमको मिल रहा है वो सबको दो। अदरवाइज क्या होगा, जो तुम पुरुषार्थ करते रहोगे तुम्हें अच्छा पद मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो तुम जैसे वर्क सर्विस फील्ड में होता है ना, कोई पियोन होता जी। है, कोई स्टेनो होता है, कोई मालिक होता है, कोई इसका धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छुटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेते सकते हो, मतलब पीछे भले आए लेकिन कवर कर लोगे। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं भले लेट आए हो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करो, आगे चले जाओगे। और अपनी जांच करनी है कि कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। आज का वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। देखिए बाबा कितना अच्छा वरदान दे रहे हैं। यहाँ पर बाबा की याद में है तो चारों तरफ बाबा ने क्या लगा दिया, प्रोटेक्शन लगा दी, प्रोटेक्शन लगा दी। देखिए सब माया सब बाहर है, यहाँ बाप का साथ है। बाप के साथ से क्या हो गया हमारे पास, एयर कंडीशनिंग, प्रोटेक्शन मिल गई, टिकट के अधिकारी बन गए हम, के एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। वरदान ये है, तो एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाबा कह रहे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, सिर्फ सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। हर समय, जैसे कि बार बार बताते हैं बाबा, और हम रिमाइंड कराते हैं हर समय, चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा पीते हैं, चलो बाबा सोते हैं, चलो बाबा पढ़ते हैं, चलो बाबा, मतलब बाबा आगे। तो भाई कर्मातीत अवस्था। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि टिकट अगर आपको बाबा का साथ रहो तो अनगिनत कमाई आपकी जमा होती रहेगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। बाबा कह रहे कि आप कैसा बनना है, परिस्थिति आई, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ठीक है। आज का मोती, आज का मीठा मोती है, अक्सर हम जिंदगी में अपनी बहुमूल्य रिश्तों को, अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। कितना अच्छा पिक्चराइजेशन है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। ओम शांति। चलिए अभी बैठेंगे बाबा की याद में, 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। अपनी सांसों को आते जाते देखें।
धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रिकुटी के बीचों बीच। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अपने हर अंग से बात करें और सबको प्यार करें। मन ही मन अपने हर अंग को प्यार करें। माइंड कितना अच्छा है जो इतना अच्छा सोचता है। ये ना सोचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरी किडनी, मेरी इंटेस्टाइन, सबको अंदर से देखें। सबको प्यार करें कि तुम सब कितने अच्छे हो। सब अपना काम इतने अच्छे से करते हो। और मुझ आत्मा को रहने के लिए जो ये शरीर है ये कितना प्यारा है। ये शरीर ना हो तो मैं आत्मा कैसे पाठ बजाऊं। और इस शरीर का हर अंग अगर स्वस्थ है तो मुझ आत्मा को बड़ी खुशी होती है। इस शरीर द्वारा ही मैं अपना पाठ बजा सकती हूँ। परमात्मा का ज्ञान ले पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हर अंग को और अपने शरीर को थैंक यू कहें। अपने परिवार को खूब प्यार भेजें और थैंक यू कहें। अपना कॉलोनी, अपना शहर, अपना देश, अपने विश्व, सबको खूब प्यार भेजें और सबको थैंक यू कहें। दशों दिशाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों लोकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों युगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नौ ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रह मुझ पर बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मेरे मित्र हैं। महसूस करें बाबा मुझे वरदान देने के लिए हाथ, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, और बाबा के हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। महसूस करें नीले रंग की करंट को पूरे शरीर में फ्लो होते हुए, और मेरे सारे टॉक्सिन्स भस्म हो गए।
महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर शक्तिशाली हो गया, लाल रंग की ऊर्जा से भर गया। मन ही मन बोले 3 बार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहाँ ज्यादा दर्द है वहां ज्यादा लगाएं। ओम शांति।